जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करोली महाराज की जय। भक्तों, जैसा पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा, हम दिल्ली से चलकर और हनुमानगढ़ी के दर्शन करते हुए, गोलू देवता के दर्शन करते हुए अगले दिन सुबह हम काकड़ी घाट के लिए निकले। और ये विवेकानंद स्थल, काकड़ी घाट दर्शन करने के बाद विवेकानंद स्थल पे पहुँचे। और ये ज्ञान वृक्ष, जहाँ विवेकानंद जी ने तपस्या की और उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। बाकी संस्कृत में ये आप पढ़ लेना। बहुत ही सुंदर स्थल है ये। और जब जब हम यहाँ आते हैं तो हमें ये ऊपर से रिसीव करते हैं और नीचे तक छोड़ कर आते हैं अपने प्रोटेक्शन में बिल्कुल घेर के लेके जाते हैं आपको नीचे तक, पूंछ हिला हिला के आपके साथ जाएंगे विवेकानंद स्थल तक रोड से। और आपको फिर लेकर भी आएंगे वापस हिफाजत के साथ। पर आज इनको कुछ खिला दोगे तो ये आपको याद भी रखेंगे और ये हमेशा तैनात रहते हैं अपनी ड्यूटी पे। जब भी हम यहाँ गाड़ी खड़ी करते हैं रोड पर और नीचे की तरफ जाते हैं मंदिर की तरफ, तो ये बाकायदा एक Z+ सिक्योरिटी की तरह हमें घेर कर लेके जाएंगे नीचे तक। और जब हम वापस आएंगे तो ये हमारे साथ साथ ही वापस आएंगे। उस पुल से हम आते हैं और ये अल्मोड़ा रोड, हल्द्वानी अल्मोड़ा रोड है ये, जो सीधा कैची धाम भी गया हुआ है। और कैची धाम यहाँ से 22-23 किलोमीटर दूरी पर है। और अब टाइम हो गया था दोपहर का और टाइम हो गया था लंच का। और हमें भूख भी लगने लगी थी और हम वापसी की तरफ हो गए, कैची धाम की तरफ। अब हमें करने थे बाबा नीम करोली जी के दर्शन, तो हम चल दिए कैची धाम। पर उससे पहले बाबा जी महाराज जी जो कहते थे कि पहले पेट पूजा, पहले बाबा जी सबको खिलाते थे, उसके बाद उनकी बातें सुनते थे। और कृष्णा स्वीट्स पे हम आए और हमने ली थाली और छोले भटूरे। बहुत ही स्वादिष्ट छोले भटूरे थे, उम्मीद से भी ज़्यादा। इतना हमने सोचा नहीं था कि पहाड़ों पर ऐसे भटूरे भी हमें मिल जाएंगे। और थोड़े सा पेट फुल होने के बाद हमने थोड़ा पैदल टहलने के लिए सोचा। तो कृष्णा स्वीट से निकलते आप लेफ्ट में मुड़ेंगे तो रानी खेत की तरफ रास्ता गया हुआ है, रानी खेत। और अगर जो आप सीधा चलते रहेंगे तो आप अल्मोड़ा पहुंच जाएंगे, जो रोड मैंने आपको दिखाया था पहले, इससे पहले वाले एपिसोड में। और ये शिप्रा नदी आती हुई कैची धाम से। और ये दूसरी जो नदी है अभी दिखाता हूँ मैं आपको, ये गर्म पानी से आई हुई है। और जो दूसरी नदी है वो काकड़ी घाट से आई हुई है, दोनों नदियों का संगम। यहाँ पे हो रहा है और काफ़ी सुंदर जगह है ये। अब हमने गाड़ी लगाई अपनी पार्किंग में और ये 3 नए होटल बन रहे हैं यहाँ पर। पार्किंग में गाड़ियाँ कम हैं, एवरेज हैं, ना कम है ना ज़्यादा हैं। कीजिए बाबा जी महाराज के दर्शन और कीजिए कैची धाम के दर्शन। और प्रसाद लेकर हम चल दिए अपनी अर्जी लगाने बाबा जी के पास, बाबा जी से मिलने। आप भी अपनी अर्जी लगा दीजिए, आपको भी शीघ्र ही बाबा जी अपने धामों पे बुलाएं। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन सब को बाबा जी का आशीर्वाद
बाबा नीम करोली जी सबकी मनोकामना पूर्ण करें। और ये शिप्रा नदी बाबा जी के प्रिय नदी है। यहीं से बाबा जी ने भंडारे में पानी को घी में बदल दिया था। बाबा जी महाराज जी ने जब कभी भंडारे में घी की कमी पड़ी और घी टाइम से नहीं पहुंच पाया, तो इसी नदी के जल को घी में परिवर्तन होते हुए देखा भक्तों ने। अनेकों चमत्कार हैं बाबा नीम करोली जी के। हमारी ज़िंदगी में इतने चमत्कार हो जाते हैं, हमें यकीन नहीं होता कि जो लोग बाबा जी से जुड़े हैं उनको तो पता ही है अनुभव, उनके साथ तो रोज़ ही अनुभव होते रहते हैं, चमत्कार होते रहते हैं। और हमें तो दर्शन इस बार बाबा जी ने गोलू देवता के मंदिर में ही दे दिए थे। जब हम गोलू देवता मंदिर में रात को आरती के समय थे, तो तभी हमारे पीछे से एक संत आए और मैं उनको देख के एकदम से चकित रह गया और मैं पीछे हट गया। फिर मेरे साथ जो राजन जी थे और निशान जी थे, उनको भी अनुभव हुआ कि ये वाकई में कोई बड़े ही संत हैं वो। और एकदम जवान यानी यंग उम्र में उन्होंने पैदल यात्रा पे निकले हुए थे वे, और उनके दर्शन करके हमें बहुत ही अच्छा लगा। हमने उनसे बहुत आग्रह भी किया कि आप कोई चीज़ जो आपको चाहिए कुछ हम ऐसा कर सकें। उन्होंने साफ मना कर दिया और ना ही वो हमारे साथ नीचे तक भी आए। उन्होंने मंदिर में ही विश्राम किया वहाँ। और जब हम काकड़ी घाट पहुँचे तो काकड़ी घाट में जो बाबा जी का पूरा युवावस्था में जो फ़ोटो था वो मैंने उनको दिखाया, तो हम चकित रह गए, क्योंकि वही बिल्कुल वही स्वरूप उन संत का था जो हमें रात को मिले थे। तो अनेकों चमत्कार होते रहते हैं बाबा जी के जो भक्त हैं उनके साथ। सच्ची श्रद्धा और विश्वास जो रखते हैं, ये कोई अंधविश्वास फैलाने वाली बात नहीं है। शायद औरों को लगे, पर जो बाबा जी से जुड़े भक्त हैं उनको तो उनके चमत्कार बहुत पता है। और ये कीजिए बाबा जी के दर्शन आप। और ये यहाँ चल रही है तैयारी, शायद इस लैंड को भी कुछ बनाने की सोच रहे हैं ये सामने से। भविष्य में कभी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से अभी दर्शन जो बाबा जी के हो रहे हैं वो ना हो पाए भक्तों को, क्योंकि इस लैंड पे भी कोई काम चल रहा है। जैसे हम अभी वैष्णो माता के दर्शन कर रहे हैं और बाबा नीम करोली जी के भी दर्शन कर रहे हैं, ये दर्शन शायद भविष्य में यहाँ से ना हो पाए। और अब हम चल दिए वापसी अपनी कुटिया की तरफ। आज मैं आपको अपनी कुटिया भी दिखाऊंगा कि हमारी कुटिया अंदर से कैसी दिखती है। ये हमने गेट खोला अपनी कुटिया का। ये उन भक्तों के लिए भी है जो दिल्ली से कैची धाम यात्रा पे जाते हैं, उन भक्तों के लिए भी ये कुटिया है। और जो परिवार के साथ आते हैं तो संपर्क कर सकते हैं कमेंट में लिखकर। ये हमारा बाबा जी का स्थान है, ये हमारा डाइनिंग एरिया है, और सामने हमारी रसोई है।
यहाँ बैठ के हम डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट सब करते हैं। ये हमारा फर्स्ट वॉशरूम है, ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है। दोनों ही रूम वेंटिलेशन से भरे हुए हैं। ये हमारा सेकंड वॉशरूम। और ये हमारा सेकंड बेडरूम। कैसी लगी आपको हमारी बाबा जी के भक्तों की कुटिया? ये इसका नाम है। ये एक छोटा सा आश्रम है जो बाबा जी के आशीर्वाद से हम लोगों को मिला है। रात काफ़ी हो गई है। अब रात को पहले यहाँ तो 7 बजे ही रात हो जाती है और हमारे प्रिय राजन जी अपने हाथों से हमें चाय बना के पिलाते हुए, बहुत अच्छी चाय बनाते हैं राजन जी, हमारे बड़े भाई, हमारे आदर्श। इनको देखकर हम सीखते हैं। इन्होंने बड़ी सरल ज़िंदगी जी है भक्ति में, और हम भी कोशिश करते हैं कि अपने बड़े भाइयों को देख के सीखें इनसे और इनके पद चिन्हों पे चलें हम। और अब शाम की धूप बत्ती करने के बाद, प्रसाद चढ़ाने के बाद, अब टाइम हो गया था हमारा डिनर का। आप भी दर्शन कीजिए। अब हमारी आंटी जी ने हमारे लिए तैयार कर दिया राइस और बड़ी अच्छी दाल और एक सब्जी, आलू गोभी की शायद, और दही, कर्ड, दही भी थी इसके साथ। रात को दही वैसे तो ठंड में खा लेते, कई बार नहीं भी खाते। अब रात काफ़ी हो गई थी तो हमने सोचा क्यों ना एक चक्कर मार के आ जाए भवाली शहर का। और हम भवाली चले गए नीचे पैदल वॉक पे। इवनिंग वॉक पे हम ज़रूर जाते हैं डिनर करने के बाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आपने यहाँ तक देख लिया, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, शेयर कर देना बाबा जी के भक्तों के लिए, क्योंकि ये सिर्फ बाबा जी के भक्तों के लिए बनती है। और ये हमारे यादगार पल खुशी के, और इसका आनंद लेते हुए, और अब जाके हम रात को सो जाएंगे। अगले एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगा दिल्ली की वापसी और बाबा नीम करोली जी के एक मंदिर के और दर्शन। जय गुरुदेव, जय बाबा नीम करोली महाराज की जय।